नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो चुनाव मैदान में है, लेकिन किसी तरह की कोई बैलेंसिंग नहीं। सीधे तौर पर आकर अपनी बात कहना और उसके बाद उससे पीछे ना हटना। ये बात जैसे ही मैं कर रहा हूं, आपके जहन में घूम रहा है एक ही नाम, वो है हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के वो मुख्यमंत्री जो इस वक्त असम में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक और बात कही, और वो बात थी कि कोई भी मुसलमान मुझे प्यार करता है तो किडनी तो दे सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वोट विचारधारा से देता है। ये सारी बातें, इन सब बातों के बीच में जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि वो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए अब संपत्ति में समान अधिकार दे रहे हैं। चूंकि जिस तरह से जो बिल जो असम में पास हुआ था, असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025, उसका ये एक बड़ा हिस्सा है। और चूंकि अभी वो राष्ट्रपति के पास है, वो बिल जैसे ही पास होगा 2026 में वो अप्लाई होने लगेगा, और अभी से मुस्लिम संगठन उसके विरोध में खड़े होने लगे। मदनी लगातार उस बिल का विरोध कर रहे हैं। मदनी ने कहा कि इस तरह का बिल सीधे तौर पर शरीयत में जो उनको ताकत मिली है उसके खिलाफ है, साथ ही जो हिंदुस्तान के संविधान ने उनको जो ताकत दी है उसके अंदर भी, यानी पर्सनल लॉ बोर्ड के जो राइट है उसके साथ सीधे तौर पर टकराता है, और हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हिमंता बिस्वा शर्मा की है, उनका कहना यह है कि अब लोग मदनी को कहते हैं कि आप आसाम मत आइए, क्योंकि आप जितनी बार आसाम आएंगे उतनी ही बार हिमंता बिस्वा शर्मा इविक्शन ड्राइव को तेज कर देंगे, जेसीबी आएगी और जो घुसपैठिए हैं, जो मुस्लिम घुसपैठियों की बड़ी संख्या है, वो आकर तमाम घरों को, अवैध जो बने हुए हैं, उनको गिरा देगी। और ये गतिविधि तब तब तेज होती है जब जब मदनी असम सरकार के खिलाफ या हिमंता बिस्वा शर्मा पर सीधा हमला बोलते हैं। दरअसल अब ये तैयारी हो रही है। 27 नवंबर को बिल पास हुआ था, और अब उस बिल को जो है, उस वक्त महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम किया था, माना था। ये बात उन्होंने कही, हिमंता बिस्वा शर्मा ने उस वक्त, याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन अब ये बिल्कुल पास होने वाला है। दरअसल ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, हिमंता बिस्वा शर्मा जो पूरा का पूरा समस्या वहां की है असम की, अब उसको जड़ से हटाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि बदलाव सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं होना चाहिए, ये बदलाव बिल्कुल जमीन तक के स्तर पर होना चाहिए। जो अक्सर हम लोगों को लगता है कि कई बार बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों के काम ऊपर से तो दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे नीचे तक जाकर उनका असर खत्म होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बाद अगर मैं कहूं, हिमंता बिस्वा शर्मा उतनी गहराई से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यापक रणनीति है। अगर इस बिल की बात करते हैं, जो बिल पास हुआ था, अब उसकी इंतजार हो रही है, क्योंकि बातचीत से लगा कि वो जल्द ही उसको मंजूरी मिलने वाली है। वो एक, चूंकि असम में 52% महिलाएं हैं, यदि संपत्ति में समान अधिकार मुस्लिम महिलाओं को मिलता है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी ताकत होगा। क्योंकि अगर आप शरीयत देखेंगे तो बेटों का आधा उसको मिलता है, और ये बात पूरे मुस्लिम समाज में लागू होती है। और इस पर कभी बहुत ज्यादा इस देश में अल्पसंख्यकों की अधिकारों में अतिक्रमण ना हो, इसके लिए सरकारों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये जो करोड़ों महिलाएं हैं जिनको आप बराबरी की बात करते हो, उनके लिए हिजाब के लिए लोग लड़ते हुए दिखते हैं, उनके लिए बुर्के के लिए लोग लड़ते दिखते हैं, लेकिन अगर उनको अधिकार देने की बात करता है तो एक ऐसा मुख्यमंत्री करता है जो हिंदू, जिसको कहा जाता है इस्लामोफोबिक कहा जाता है। क्योंकि ये महिलाओं का एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण तो हो सकता है, इसके साथ अलग अलग बात भी है। लेकिन अगर हम ये देखें कि असम में खुल के बात हो रही है, असम भारत का एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां कम से कम खुल के समस्याओं पे बात हो रही है। इस देश का एक ऐसा राज्य है जहां अब जो इस्लामिक जो एक आइडिया है कि किसी भी तरह जनसंख्या का पुनर्वितरण करो, यानी इस तरह से जनसंख्या बढ़ाओ कि वहां जो मूल आबादी है उससे ज्यादा मुस्लिम्स हो जाएं, ताकि वहां फिर शरिया पर आधारित शासन की बात की जा सके।
आप कश्मीर के अलावा अगर किसी दूसरे राज्य में आप जानते हैं जो मुस्लिम आबादी है, तो वो सबसे ज़्यादा असम में है ऑफ़िशियली। वैसे अनऑफ़िशियली तो वहाँ और बहुत ज़्यादा हो गई। शर्मा ने जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने जब दावा किया था कि 2011 में जो जनगणना थी, वो 34.22% थी, अब ये 40% तक हो चुकी है और 2041 में ये बहुमत में आ जाएगी। चूँकि ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो मुस्लिम्स की बहुत ज्यादा है, साथ में असम जो बाहर के बांग्लादेशी घुसपैठी है वो मिलके यहाँ आ चुके हैं और महज 1981 से लेके अब तक 2001 तक ही ये की तुलना अगर हम करते हैं तो आज की डेट में ये स्थिति काफी बदल चुकी है। दरअसल अगर आप 1981 से इस बात को लेते हैं, जब जब असम आंदोलन चल रहा था, खासतौर से वहाँ के जो स्टूडेंट यूनियन फेडरेशंस थी वो सब मिलके एक आंदोलन चला रही थी, उस वक्त मुस्लिम जनसंख्या 25% थी। 1981 की बात है, 25% थी और ये 4 से 5 जिले ऐसे थे, धुबरी, ग्वालपारा, 35 जिले असम के, उनमें से 5 जिलों में 4 से 5 जिले ऐसे थे जहां मुस्लिम जनसंख्या आबादी मतलब वो उतनी थी कि जो बहुसंख्यक कहा जा सकती है। जैसे धुबरी में 64% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन वो आबादी अब आज की डेट में 34%, 31% तक बढ़ी थी। उस समय जब ये 64% आई, उस वक्त 2001 में मुस्लिम जनसंख्या कितनी थी? 30.9%। 7 से 8 जिले जो हैं मुस्लिम बाहुल्य हो गए। ब्रह्मपुत्र वैली में था और बरपेटा 59% हो गया, नगांव में 51% होगी और इनकी जो वृद्धि थी वो 29% थी इन जिलों में। 2011 में 34.22 और जो 11 जिले हैं, धुबरी, बरपेटा, हैलाकांडी, ये सब 11 जिले हो गए। धुबरी में तो 74% हो गई और ये आबादी उससे भी पहले लगातार चलते हुए इस बार का जो एवरेज था वो 29% था। यानी हर बार 1981 से 2011 तक ये 25% हुई और 2025 में अनुमानित है कि ये 40% हुई। 12 से 14 जिले ऐसे हो चुके जैसे नए जिले इनमें जुड़े, मौरीगांव और करीमगंज। यानी कुल आबादी में 140 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख मुस्लिम्स हो गए। हिंदू संख्या 55% तक हो चुकी, जो 1981 में 75% के करीब बैठती थी, 70 से 75%। वो इतनी तेजी से इतना ड्रास्टिक आया। ये जो जो हिमंता बिस्वा शर्मा इसी जनसंख्या के संतुलन पर लगातार बोलते रहे। उन्होंने कहा कि साहब ये सांस्कृतिक पहचान और भारत की एक सीमा चौकी है, भारत का एक पूरा केंद्र है जो वहां से लड़ रहा है। और जमीयत ने क्या कहा? जमीयत इसको कहती रही कि साहब ये घुसपैठ तो बहाना है, जबकि हमारी ये जनसंख्या जन्म दर से जुड़ी हुई, तो इस पर भी बात हो रही है। अगर हम ये देखें कि उन्होंने क्या क्या किया है, चूंकि अब चुनाव आने वाले हैं, हर चीज पर बात होगी, तो शर्मा जैसे ही 2021 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2023 में सबसे पहला बड़ा फैसला हुआ, जो अभी तक भारत के बाकी किसी राज्य में इतना बड़ा फैसला नहीं हुआ। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी वो फैसला नहीं हो पाया, वो है मदरसे बंद कर दिए। 3000 के करीब उन्होंने एकदम वो मदरसे जो सरकारी मदरसों से अलग थे उनको तुरंत बंद कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि यहीं से आतंकवाद और जो अलगाववाद की शिक्षा वहां बहुत तेजी से दी जा रही, रेडिकलाइजेशन हो रहा। उस वक्त पूरा हो हल्ला मच गया, आपने देखा, कोर्ट तक आए, तमाम लोगों ने कहा कि ये मुस्लिम तमाम संगठन सड़क पे खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ये सांप्रदायिक हमला है। जमीयत ने पूरा विरोध किया, चूंकि एक बात जान लीजिए, जमीयत वहां बहुत ताकतवर है, जमीयत उलेमा हिंद। इसीलिए महमूद मदनी, अरशद मदनी अक्सर आपको असम पर बोलते दिखते हैं या असम में बोलते दिखते हैं। ये लेकिन बिल्कुल एकदम अड़ के खड़े होकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि शिक्षा पर हम फोकस करेंगे, संपत्ति का अधिकार जो है उसको देंगे और पर्सनल लॉ बिल जो है हम उसको लागू करेंगे। फिर माफ कीजिए, जो सबसे बड़ा बदलाव आपने देखा वो पॉलीगैमी बैन का है। इसमें उन्होंने 7 साल जेल की, जुर्माना किया, दोहराने पे दुगनी सजा होगी, संपत्ति में समान अधिकार, जिसकी उन्होंने अभी बड़े जोर शोर से जिसको कहना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये महिला की रक्षा है, यूसीसी की ओर पहला कदम है। वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि जैसे ही मैं जीत के आऊंगा तो सबसे पहले यूसीसी बिल लागू करूंगा, यूसीसी लागू किया जाऊंगा। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका और कई बार कह चुका, और यूसीसी के खिलाफ ही तमाम लामबंदी थी जो आप सीए पर देखते हैं, तमाम चीजों पर देखते हैं।
और ये जो है अब वो तुरंत लोग शुरू हो गए कि साहब ये तो शरिया एक्ट का उल्लंघन है। एआईयूडीएफ जो बदरुद्दीन अजमल की है, उसने तो ये कहा कि साहब ये मुस्लिम टारगेटिंग है, लेकिन अंतर वही था, महिलाओं को लाभ मिलेगा, उनको समुदाय में तो उनके प्रतिबंध है इस सब फायदे पर, लेकिन खुद हेमंता बिस्व शर्मा का कहना है कि इससे पूरी चीजें बदल सकती हैं। अब मुस्लिम शादी बिल जो लाए वो तो और भी इंटरेस्टिंग था 2024 में। उन्होंने कहा सभी मुस्लिम महिला शादियां तलाक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होंगे और लड़कियों के लिए 18 प्लस की उम्र। ये जो बात हुई इसने मुस्लिम जो आइडिया था उसको सबसे ज्यादा चोट पहुंचा। इसीलिए आज की डेट में अगर आप मुस्लिम आइडिया पे बात करो या मुस्लिम संगठनों से बात करते हो तो उनकी नजर में योगी धीरे धीरे नंबर 2 होते जा रहे हैं कि पहले इनको इससे मुक्ति मिले। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह असम ये जो हेमंता बिस्व शर्मा है ये मुख्यमंत्री पद से हटे। और आपको ये याद रखना कि ये अब की बात नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को लगता होगा, और खास तौर से जो कांग्रेसी भी ये कहते हैं कि ये कांग्रेस में था, लेकिन 2011 में भी ये इस बात की पूरी चर्चा थी जब जमीयत उलेमा के महमूद मदनी ने ये खत लिखा, अरशद मदनी ने, कि सोनिया गांधी को कि इनको टिकट ना दिया जाए। 2011 के इलेक्शंस में इनको टिकट ना दिया जाए, इसके लिए सोनिया गांधी को लिखा गया था। खैर टिकट मिला, वो जीते, मंत्री बने और फिर नंबर 2 की पोजीशन तक पहुंचने लगे थे। लेकिन वहां से फिर तरुण गोगोई को लगा कि उनका बेटा ही इस पद के लिए लायक है, और ये धीरे धीरे वहां से निकलकर बीजेपी का सबसे बड़ा कैच था जिनको लाया गया। और यहाँ आने के बाद ये पूरा बदलाव लाए। तो ठीक है, चाइल्ड मैरिज रोकने का इन्होंने कहा कि साहब हमने इससे चाइल्ड मैरिज रोकी है और इससे रजिस्ट्रेशन में इसमें 8600 गिरफ्तारियां हो चुकी। मतलब सिर्फ ये बिल ऐसे नहीं है, ये सजावटी बिल नहीं है। अगर आपको लगेगा महिलाओं को लाभ मिला और निगरानी, लोगों ने कहा कि साहब इस पे निगरानी वो है, लेकिन एक भी शादी नहीं होने दूंगा, इस ऐलान के साथ पूरे असम में एक निगरानी हुई और सब जगह आज भी ये व्यवस्था चल रही। 8600 गिरफ्तारियां हुई हैं, यानी ये कोई कागज पर लाया गया बिल नहीं, इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और सीधा कहा कि भाई ये संपत्ति बिल से अलग है, इसका तलाक उत्तराधिकार में समान और जनसंख्या नियंत्रण का हिस्सा है। ये सब आपका क्या हो रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा अंतर नहीं आता। जैसे 25% थे अगर 1981 में अगर वो जनसंख्या 25% थी, तो ज्यादा से ज्यादा चूंकि जो बराबर रहता TFR तो आप 26 हो सकते थे, 27 हो सकते थे। लेकिन चूंकि जो ये लगातार देखने में आया कि तो कम उम्र में शादी होती है और उससे फर्टिलिटी रेट लंबे समय तक बने रहने का, यही एक बहुत सारी चीजें उसमें है, लेकिन ये भी एक बड़ा कारण है। और उसके बाद जो है एविक्शन ड्राइव चली, 182 किलोमीटर अब तक वो जमीनें निकलवा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा घुसपैठियों को वो अलग कर चुके हैं। हालांकि बहुत सारे लोग, अभी आज मैं कल भी देख रहा था, कल भी आपने देखा होगा, कई सारे लोग गए, दिल्ली से गए कई पत्रकारों ने अब इस तरह की कहानियां बनानी शुरू की जिसमें 1-2 महिलाओं के साथ की वो सड़क पर रो रही थी और वो कहानी उसी तरह लिखी गई कि घर में टूटे हुए बर्तन, 2 पानी पीने का वो वहां टूटा हुआ और एक बेटा बच्चा वहां लेटा हुआ है, वो रोटी की इंतजार कर रहा है और माँ सामने रो रही है क्योंकि इनको उजाड़ दिया गया। इनको वो ये नहीं पूछ रहा कि भाई आपने एक अवैध जगह पर कब्जा क्यों किया था, आपने ये नहीं पूछा कि आप आए कहां से हैं। सरकार के ऊपर चूंकि एक पूरा सिस्टम है और अब उस सिस्टम के निशाने पर पहले नंबर पर हेमंता बिस्व शर्मा है, उसको समझ लीजिए। परिसीमन एक इतना बड़ा काम था जो कम से कम अब थोड़े दिन के लिए तो कंट्रोल कर सकता है। मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी वो 12 से घटा के 6 हुई। हालांकि लोग 29 सीटें बताते हैं, लेकिन अलग अलग डिवीजन है, 29 से 22 पर आई ये माना जाता है। एंड इसको सीधे सीधे आसपास के उससे लिंक कर दिया गया, जैसे बरपेटा है या तमाम है, उनमें इस तरह से संख्या परिसीमन हुआ है जिससे कि मूल निवासियों की जो वो है संख्या वो बढ़ सके। तो ये जो बिल है ये महिलाओं को सीधे, आप भले ही इसको मुस्लिम टारगेटिंग कहिए, लेकिन ये कोर्ट में कहीं नहीं टिकते हैं जब आप इसके खिलाफ आते हैं, क्योंकि समान इनहेरिटेंस है, तलाक का अधिकार है जो यूसीसी की इस समय है। ये तो 2026 के चुनाव के बाद उन्होंने कह दिया कि मैं यूसीसी लाऊंगा ही। और इस तरह के बिल जो हैं, खास तौर से जो स्पेसिफिक कानून, शरिया कानून बने हुए वो सब जो है उनको कंट्रोल करते हैं। अब जमीयत उलेमा के साथ देख लेते हैं, ये जो है सबसे पुराना मुस्लिम संगठन है और 1983 के जो नेली
नरसंहार है, जिसमें अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तिवारी कमीशन की, वो अभी रिलीज करनी थी शायद उनको, असम के मुख्यमंत्री को, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी आंखों में एक एक चीज साफ आ जाएगी कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने हिंदू समुदाय को शुरू से ही अपमानित लांछित करने की एक बड़ी पॉलिसी बनाई थी। नैली सहार में एक गांव जहां हिंदू मारे गए थे, वो उसकी जांच ही बंद कर दी, उसको एंट्री तक नहीं दी। ये उस कमीशन की रिपोर्ट में है। ये कमीशन आज तक पेंडिंग था, 83 के बाद से, इसकी जांच के बाद आज तक आप सोचिए, इसको ताले में लगा के रखा हुआ था। खैर उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ये चूंकि जमीयत उलेमा ने इविक्शन का ड्राइव का विरोध किया, महमूद मदनी बाकायदा सबसे मिलने गए थे और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश बताने लगे कि भाई विदेशियों को हटाओ क्योंकि वहां कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन भारतीयों का न सताओ। जबकि बिल्कुल क्लियर कट हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि मेरा किसी भी भारतीय मुसलमान से कोई वो नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही मतलब है, ये घुसपैठिए जो यहाँ पहुंचे हैं और जिस तरह से ये जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, मुझे असम बचाना है और असम बचेगा तो भारत बचेगा, इतना क्लियर हुआ है। शर्मा ने सीधे तौर पर मदनी को कहा था कि सीमा पार ना करे, नहीं तो जमत का वो दे दूंगा, गिरफ्तार करूंगा इसको। हेट स्पीच वो तो तमाम चीजें होती है, लेकिन वो घुसपैठ की जिस तरह से कोशिश की जाती रही थी, वो उन्होंने तो कहा भी है, वो सीधे तौर पर मियाँ मुस्लिम बोलते हैं, मियाँ बोलते हैं। मियाँ बोलने का मतलब है कि वो बांग्लादेशी मुस्लिम को कह रहे हैं, असम पर कब्जा नहीं होगा, मैं बांग्लादेश के लोगों को, मियाँ और मुस्लिम को सीधा कहते हूँ। ये वो सीधा विधानसभा में कहा, इस पे हंगामा हो गया और सुप्रीम मतलब जिन लोगों को लग रहा था, उनको लगा कि ये शब्द विभाजनकारी है। 2 महीने में कई बार, पिछले 2 महीने में कई बार मदनी के साथ उनका वाद विवाद हुआ, वो एक दूसरे को उस पर बोलते रहे। उन्होंने कहा मदनी कौन है, मैं सीएम हूं, वो नहीं है। और मदनी इसको बार बार ये बताने की कोशिश करता है कि ये एक उत्पीड़न है, ये सब चीजें, जबकि सीधे तौर पर ये जो आज हम लोग 3D की बात कर रहे, ये असम से निकला हुआ शब्द है। ये पूरे तौर पर वो उस पर ये असम में से आया और जिसको गृह मंत्री अमित शाह अब अलग अलग जगह पर लागू करने में लगे हुए। तो अगर मैं ये कहूं कि असम का एक मुख्यमंत्री जो इस पूरे मसले पर लग रहा है और अगर पूरे हिस्से में अब सबसे तीखी होती हुई कोई लड़ाई दिख रही है तो वो असम है। और हेमंता बिस्व शर्मा कम से कम बीजेपी में एक और उनका वो था कि मैं बीजेपी के लोगों से ज्यादा बीजेपी का नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं एक अच्छा बीजेपी का हो सकता हूं। ये एक बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है, असम की लड़ाई, इसको न केवल बहुत गौर से देखने की जरूरत है और ये आने वाले चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जब बीजेपी और बीजेपी से ज्यादा हिमंता बिस्व शर्मा को हराने के लिए न केवल इकोसिस्टम जुटेगा, पार्टियां जुटेंगी, मुस्लिम जो कट्टरपंथ का एक पूरा सिस्टम इस देश में इकट्ठा हुआ है वो जुटेगा, जमीयत पूरी ताकत के साथ वहां होगी। तो लड़ाई अगर कहीं दिख रही है तो वो असम में है। हेमंता बिस्व शर्मा एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसको हटाने के लिए आज की डेट में जमात जैसे संगठन योगी को भी नंबर 2 पर रखते हैं, पहले पर प्रफुल्ल को रखते हैं, हेमंता को रखते हैं, माफ कीजिएगा। मुझे प्रफुल्ल इसलिए याद रहते हैं क्योंकि असम जब मैं चुनाव कर रहा था तो लगातार प्रफुल्ल महंता के साथ कई जगह पर घूमता रहा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर भेंट होगी, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि ऊपर QR कोड आपके बना हुआ है, अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो चैनल को और भी आगे जाने में आसानी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर बात होगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।